हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग जो टारगेट 5000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है, तो उसी में फ्रेंड्स हम लोग से आईटीआई फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोग पिछले सीरीज में सेमेस्टर 4 का थर्ड का कंप्लीट किए। अब हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट से कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसकी पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आप किसी प्रकार की टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, एज लाइक एनसीएल हो, एनएफसी हो, एनपीसीएल हो, यूपीआरबीयूएनएल है, इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी, तो आपके लिए ये वीडियो ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस प्रश्न में जो भी प्रश्न है सीरीज में वो आपका नीमी के बुक से लिया गया है, और किसी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपका नीमी के बुक से पूछ लिए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें, और अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। फिर चलते हैं, हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसकी पहली वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग 51st से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नेम द फाइल, इस फाइल का नाम बताइए। ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है वेरेट फाइल, पिलर रिफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल या मिल्सा फाइल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ये मेरा रिफलर फाइल का पिक्चर दिया गया है। आगे क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस, मतलब कि एक पिक्चर दिया गया वॉइस का। अब पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का वॉइस है। ऑप्शन है आपका पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस या मशीन वॉइस। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा पिन वॉइस का पिक्चर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, मतलब कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस प्रकार के ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडस्टॉल ग्राइंडर या सरफेस ग्राइंडर। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि पेडस्टॉल ग्राइंडर का प्रयोग हैवी ड्यूटी वर्क में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर द चैन ड्रिलिंग, मतलब कि चैन ड्रिलिंग के बाद बचे जो शेष मटेरियल होते हैं उसको हटाने के लिए किस प्रकार के चीजल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपको दे दिया गया है वेब चीजल, फ्लैट चीजल, और नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका क्रॉस कट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि हाँ, हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेब चीजल का प्रयोग आफ्टर द चेन ड्रिलिंग मटेरियल को हटाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा, मतलब कि लकड़ी के काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार के फाइल का प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन है आपका वेरेट फाइल, टिंकर्स फाइल, मिल साफ फाइल या रिफलर फाइल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मिल साफ फाइल का प्रयोग हम लोग आरी काटने वाले लकड़ी काटने वाले आरी को दांत को तेज करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेयर विल बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प्ड, मतलब कि हैमर का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। ऑप्शन है आपका फेस, पिन, चिक या आई होल। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा चिक के ऊपर ही हैमर का वजन अंकित रहता है और उसका मटेरियल भी अंकित रहता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल द चिपिंग, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुवांशित कोण से कम हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि कटिंग एज कैन नॉट बी पेनिट्रेट, चीजल विल बी स्लिप, मतलब कि कटिंग एज नहीं घुस सकता है और छेनी आपको फिसल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट द रिप्चर, मतलब कि टूटे बिना तन्यता बल को प्रभाव को विरोध करने वाली धातु का कौन सा प्रॉपर्टी होता है। ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या मेबिलिटी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेनासिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब कि पिक्चर में जो एक्स मार्क किया गया है उसका नाम बताइए। और ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स
क्या ये एनविल है, थिम्बल है, स्पिंडल या स्पिंडल लॉक है। तो फ्रेंड्स से मेरा इनविल पार्ट्स को मार्क किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होता है या लिस्ट काउंट क्या होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। पिक्चर में जो एक्स मार्क किया गया है उसके बारे में बताना है। देख लेते हैं पिक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पिक्चर एक प्रकार का ड्रिल का है और जो ए पॉइंट है और ए पॉइंट आके मिले हैं कोनिकल 2 पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ। तो फिर आपका ऑप्शन दिया गया है क्या वे लीफ होते हैं, लैंड होते हैं, फ्लैंक होते हैं या पॉइंट एंगल होते हैं। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ये पार्ट आके मिलते हैं 2 कोनिकल पॉइंट्स, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि विच टाइप्स ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन ड्रिल सैंक। यानी ड्रिल सैंक में किस प्रकार के टेपर प्रोवाइड किया जाता है। क्या पेन टेपर होता है, मीट्रिक टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है या जर्नो टेपर होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि ड्रिल के सैंक के ऊपर मोर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है, जो कि मेरा 0 से 7 नंबर तक पाया जाता है। टोटल ये 8 सेट में होते हैं। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा कि विच इज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मतलब कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट के निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, स्लीव का प्रयोग करते हैं, पंच का प्रयोग करते हैं या हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग वहाँ ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेम द टैप रेंज यूज्ड इन द रिस्ट्रिकेटेड पैलेस। मतलब कि प्रतिबंधित स्थानों पर या बोल सकते हैं कि कम जगह वाले स्थानों पर किस प्रकार के टैप रेंज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका बॉक्स टैप रेंज, टी हैंडल टैप रेंज या सॉलिड टैप रेंज या डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ टी हैंडल टैप रेंज का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.5। इसके लिए टैप ड्रिल साइज निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 8.2 मिलीमीटर। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। मतलब कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड का यूनिट क्या हो सकता है। जैसा कि ऑप्शन आप देख सकते हैं कि मीटर रेवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, मीटर प्रति मिनट, मिलीमीटर प्रति मिनट। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन ही मेरा फीड का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। जैसा कि ये पिक्चर देख सकते हो मेरा वर्नियर कैलिपर के एक पिक्चर दिया गया है और जो एक्स मार्क को ये डिनोट किया गया है किसके बारे में या कौन सा पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है बीम होता है, फिक्स्ड बार होता है, डेप्थ बार होता है या थंब लेयर होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ये डेप्थ बार होता है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी स्लॉट की गहराई या होल की गहराई को मेजर करते हैं। ब्लाइंड होल की गहराई को भी मेजर करने के लिए डेप्थ बार का ही प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ जो पार्ट्स है वो मेरा इनर डायमीटर को चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और ऊपर वाला पार्ट से जो कि आउटसाइड डायमीटर को मेजर के प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। मतलब कि कॉम्बिनेशन सेट का जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसका एक्यूरेसी क्या होता है। क्या 1 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है, 5 इंच होता है, 5 मिनट होता है या 5 इंच होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये 1 डिग्री होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या होता है। तो फ्रेंड आपका 0.002 मिलीमीटर पर 10 लेंथ में मापा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। यानी विटनेस मार्क के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया गया है डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच या सेंटर पंच। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि वहाँ हम लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर हैविंग 1 लेग विथ एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज।
मतलब कि बेंट, सॉरी, जो अदर लेग है वो आपका बेंट है और सेकंड लेग है आपका जो कि एडजस्टेबल है। अब तो पूछ रहा है कि उस कैलिपर का नाम बताइए जिसका एक टांग एडजस्टेबल हो और पॉइंट दूसरी टांग में मुड़ी हुई हो। और ऑप्शन आपको दे दिया कि जैनी कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो मेरा जैनी कैलिपर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज। यह एक प्रकार का सरफेस गेज है और जो एक्स पार्ट से डिनोट किया गया है, पूछा जा रहा है कि पार्ट्स का नाम क्या है। ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्या वे नट हैं, स्नग है, स्पिंडल है या स्क्राइबर है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा स्नग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में जो एक्स मार्क को डिनोट किया गया है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। और ऑप्शन आपको यहाँ दे दिया गया है, विबल हेड है, सेंटर हेड है या आपका स्क्वायर हेड है या प्रोटेक्टर हेड है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये मेरा प्रोटेक्टर हेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप्स ऑफ डेक्टम लाइन इज फॉलोड। यानी डेक्टम लाइन जो फॉलो कर रहा है किसको फॉलो कर रहा है। ऑप्शन है, क्या एज डेक्टम को है, पॉइंटेड डेक्टम को है या सेंट्रल लाइन डेक्टम है या रिफरेंस लाइन डेक्टम है। तो फ्रेंड से मेरा एज डेक्टम लाइन को डिनोट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। एक पैरेलल ब्लॉक का पिक्चर दिया गया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के पैरेलल ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके बीच में एक स्लॉट कटा हुआ है। पैरेलल ब्लॉक की पहचानने के लिए ही मेरा खास है। देख सकते हैं आप यहाँ पिक्चर में, यह मेरा ग्रुप्स कटा हुआ है जिसको आप ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का ये पिक्चर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए बी ब्लॉक। मतलब कि ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है टूल स्टील, कार्बन स्टील, हाई क्वालिटी स्टील या आपका क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग ग्रेड ए वाले बी ब्लॉक के निर्माण में लाते हैं। यदि ग्रेड बी ब्लॉक बी की बात की जाए तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द अदर कॉर्नर ऑफ कीवे। मतलब कि कुंजी निर्माण के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल और लास्ट आपका है आपका हाफ राउंड चीजल। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग वहाँ डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाइल इज हैविंग द रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। किस फाइल में एक ही दिशा में दांत कटे होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, क्या सिंगल कट, कर्व्ड कट, सेकेंड कट या डबल कट। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिंगल कट की फाइल में एक ही दिशा में दांत कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। मतलब कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, क्या हैंड फाइल, वास्टेड फाइल, राफ्स कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि लकड़ी और चमड़े को काटने के लिए हम लोग राफ्स कट फाइल का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द कटिंग फोर्स ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बेल्ट ऑन द लेंथ वाइज। मतलब कि फाइलों का कटिंग फेस जो होते हैं लंबाई के साइड में थोड़ा सा वेबल किया जाता है, ऐसा क्यों। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि फाइलिंग फ्लैट सरफेस इन इज मेड इजलर। मतलब कि फ्लैट सतहों को आसानी से फाइलिंग किया जाए इसके लिए ऐसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 1 मिनट कि विच पीच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। मतलब कि किस ब्लेड वाले पिच का प्रयोग कास्ट आयरन, पीतल और ब्रास को काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन है आपका 0.8, 1 या 1.4 या 1.8। तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा आपका 1.8 का प्रयोग हम लोग
काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई, मतलब कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, स्लिप ऑफ चीजल, क्या छेनी फिसल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन आपका है कि डिगिंग ऑन द सरफेस, की सतह पर गड्ढा कर देगी। कटिंग एज विल बी ब्रेक, या कटिंग एज टूट जाएगा। हैवी मटेरियल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस, या सतह से भारी मात्रा में धातु को निकाला जा सकता है। तो फिर यदि आप क्लियरेंस एंगल बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपका डिगिंग ऑन सरफेस, मतलब कि सतह के ऊपर वह गड्ढा कर देगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच टाइप्स ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवीटिंग पर्पस, रिवीटिंग प्रकार के ऑपरेशन के लिए किस प्रकार का हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवीटिंग कार्यों में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में आपका कटिंग स्पीड क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया गया आपका मीटर प्रति रेवोल्यूशन, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन, मीटर प्रति मिनट, या मिलीमीटर प्रति मिनट। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि मीटर प्रति मिनट मेरा कटिंग स्पीड का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम पार्ट ऑफ मार्क एज इन पिक्चर, ड्रिल, एक ड्रिल का पिक्चर दिया गया है, एक्स पार्ट जो डिनोट कर रहा है किसको डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, क्या वे लिप है, लैंड है, फ्लैंक है, या वेब है। तो फ्रेंड्स ये मेरा पिक्चर जो दिया गया है ये मेरा लिप है। क्या फ्रेंड्स, ये मेरा लिप है। आपको बता दें कि फर्स्ट लिप एंड सेकेंड लिप, मतलब कि दो लिप मिल के एक प्रकार के कटिंग एज का या पॉइंट एंगल का निर्माण करता है। आप याद रखिएगा कि दो कटिंग लिप्स मिलकर एक पॉइंट एंगल का निर्माण करते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एज इन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन दिया गया है और एक्स पार्ट्स को बताना है कि किस प्रकार का पार्ट्स है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में। ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्या ड्रिल चक है, फीड हैंडल है, ड्राइविंग मोटर है, या डेप्थ गेज एंड स्टॉपर है। तो फ्रेंड्स से मेरा ड्रिल चक का पिक्चर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, मेजर डायमीटर का थ्रेड क्या होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि माइनर डायमीटर इक्वल्स टू मेजर डायमीटर -2 इंटू डेप्थ, याद रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज इन पिक्चर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा थिम्बल का डिनोट कर रहा है एक्स पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इफ द 50 to 75, यानी 25 के रेंज वाले हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 63.63। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन पिक्चर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू, मेरा ये पार्ट से आप देख सकते हैं पिक्चर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, ये किस प्रकार का वाइस है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ये मेरा क्विक रिलीज बेंच वॉइस है। किस प्रकार का वॉइस है फ्रेंड्स, मेरा क्विक रिलीज बेंच वॉइस है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स मार्क, जो एक्स मार्क किया गया है फाइल का किस पार्ट्स का डिनोट कर रहा है। ऑप्शन है आपका टिप, हील, टैंक्स और सेफ एज। तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा वे सेफ एज है, क्योंकि ये एज के ऊपर किसी प्रकार का तीत नहीं कटा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर सेफ एज ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द ऑपरेशन, ये प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है ट्राई स्क्वायर के द्वारा। तो आपको बताना है कि किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहा है। आपका ऑप्शन मिल जाता है कि मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, चेकिंग फ्लैटनेस, चेकिंग स्क्वायरनेस, सेटिंग वर्क पीस एट द राइट एंगल। इसका सही आंसर होगा चेकिंग द फ्लैटनेस, समतलता जांच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, मतलब कि कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग हम लोग कास्टिंग किए हुए जॉबों के ऊपर या रफ किए हुए वर्क में लाते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच इज यूज टू फिनिश द रिस्पेंडेड डिवाइडर पॉइंट, मतलब कि पूर्ण तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु का फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग लाते हैं। मतलब कि आपके पास एक डिवाइडर है और वह पूर्णतः तो उसको रिशार्प करना है, फिर से उसको तेजी करना है, तो आप किस प्रकार के टूल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है कि आप फाइल लाइएगा, ग्राइंडिंग कीजिएगा, स्क्रैपिंग कीजिएगा या वाइल स्टोन से प्रयोग करिएगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि वाइल स्टोन के द्वारा हम लोग डिवाइडर को रिशार्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। और 96 में पूछा गया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया है चेक द लेंथ, सेट द वर्कपीस, मेजर द एंगल या मेजर द डेप्थ। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग मेजर द एंगल मतलब किसी प्रकार के कोण को मापने का प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है कि नेम द फाइल सुन, मतलब कि जो आप पिक्चर देख रहे हैं फाइल का वह किस प्रकार का फाइल है ये आपको बताना है। और आपको ऑप्शन यहाँ दे दिया गया फ्रेंड्स, क्या रिफलर फाइल है, टिंकर्स फाइल है, बैडेड फाइल है या आपका क्रॉसिंग फाइल है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरा टिंकर्स फाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब, खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपका पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस या बेंच वाइस। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि वहाँ पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब, मतलब कि कंडक्ट ट्यूब और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड वाले पिच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया 0.8, 1, 1.4 या 1.8। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.8 वाले पिच का हेक्सा ब्लेड का प्रयोग में लाते हैं। अब फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि विच मटेरियल कटिंग सा इज यूज फॉर कटिंग द डिफरेंट प्रोफाइल्स, मतलब कि विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल को काटने के लिए किस हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है या किस पावर सा का प्रयोग किया जाता है, फ्रेम्स नहीं सॉरी। ऑप्शन आपको मिल जाता है पावर सा, सर्कुलर सा, कंटूर बैंड सा या हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कंटूर सा बैंड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए इतना, जय हिंद।